नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद इस्तेमाल करने पर होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। हिमाचल में नारी को नमन योजना का आगाज, अब महिलाओं को किराए में मिलेगी 50% की छूट। समर्थन मांगने बद्दी आएंगी द्रौपदी मुर्मू, भाजपा विधायकों से मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अब पंजाब की तर्ज पर मिलेगा पे बैंड, 2012 से मिलेगा लाभ। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, समर्थन में उतरे प्रधान। कन्हैया हत्याकांड के विरोध में फूंका इस्लामिक जिहाद का पुतला, प्रदर्शन कर हिंदू संगठनों ने हत्यारे को मांगी फांसी। देवभूमि में आज से गुप्त नवरात्र शुरू, शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं ने लिया मां का आशीर्वाद। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना व 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर शुक्रवार से प्रतिबंध लग गया है। ऐसे में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने बताया, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले आम लोगों पर 500 से 2000 रुपए और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पाद व स्टोरेज करने वालों पर 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना व 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत विनिर्माताओं, ब्रांड मालिकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं स्टॉकिस्ट का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह माने जाने वाले SUP यानी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर पाबंदी को सख्ती से लागू करेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 जून तक मौजूदा स्टॉक को हटा लेने को कहा था। ऐसे में अब 1 जुलाई से सघन अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलेगी। आज धर्मशाला में सीएम ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की। इसी के साथ सीएम ने न्यूनतम किराए में 7 से घटाकर 5 रुपए की कटौती करने की भी घोषणा की है। धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नारी को नमन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से अब हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का सरकारी बसों में 50% किराया लगेगा। बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं जिसको हम बोल सकते हैं प्रकार से हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में। ऐसे में उनका आना जाना और ज़्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार किया। और विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो HRTC है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए, यानी कि आधा किराया लिया जाए। ये हमने निर्णय किया और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई और कल से हिमाचल प्रदेश में सारी माताएं बहनें जो ट्रैवल करेंगी बसों में, उनसे आधा किराया लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और हिमाचल देवभूमि है, यहां यह हकीकत है। जयराम ठाकुर ने कहा, आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़कर काम कर रही है। वहीं न्यूनतम किराए में 7 से घटाकर 5 रुपए करने की भी सीएम ने घोषणा की है। न्यूनतम किराए को लेकर भी आपने बड़ी बात कही है। न्यूनतम किराए के लिए हमने वो एक ही बात कही कि जो पहला स्टॉपेज रहता है उसमें 7 रुपये लिया जाता था पहले, कम से कम मिनिमम। तो उसमें थोड़ा सा हमने और ये कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सुझाव के रूप में बात है 7 रुपये नहीं, इसको 5 रुपये किया जाए, तो हमने 5 रुपये। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति पद के लिए NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भाजपा विधायकों से मुलाकात करने बद्दी पहुंच रही हैं। इस दौरान वह विधायकों से अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील करेंगी।
राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को बद्दी में भाजपा विधायक दल से मुलाकात करेंगी और अपने पक्ष में मतदान के लिए आग्रह करेंगी। भाजपा विधायक दल से उनकी मुलाकात दून विधानसभा क्षेत्र के तहत किशनपुरा में होगी। मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसके लिए सभी मंत्रियों व विधायकों को सुबह 10 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इसी संदर्भ में सीएम जयराम ठाकुर सहित कई मंत्री व विधायक गुरुवार शाम बद्दी पहुंच गए हैं, जबकि अन्य सभी के शुक्रवार सुबह तक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी कर दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब नॉन आईटीआई की प्रमोशन 7 साल में होगी। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों को अब पंजाब की तर्ज पर पे बैंड मिलेगा। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतनमान में 2012 से बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन के समक्ष मांगों से जुड़ा जो एजेंडा सौंपा था, उसमें मुख्य तौर पर 4 मांगे शामिल थी और इसमें सबसे प्रमुखता से पंजाब पे बैंड को ही उठाया गया था। गुरुवार को बीओडी की चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बिजली बोर्ड निदेशक मंडल ने नॉन आईटीआई को भी पदोन्नति में 3 साल की कटौती कर दी है। अब इस कैडर में भर्ती हुए तमाम कर्मचारियों को 7 साल में पदोन्नति मिल जाएगी। सब स्टेशन अटेंडेंट, नॉन आईटीआई का फोरमैन और जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन के पदों पर पदोन्नति होने का सर्विस क्राइटेरिया 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष किया गया है। इस छूट की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के वार्षिक अधिवेशन में की थी। बिजली बोर्ड में अब 30 नए पद भी सृजित किए गए हैं। इन पदों को 66/22 केवी विद्युत उपकेंद्र हाटकोटी, आंध्रा और नोगली में तैनात किया जाएगा। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में करीब 4700 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ विभाग की तरफ से हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग को लेकर जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चौथे दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रधान भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। जिला ऊना, जिला मंडी, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब की प्रधान एसोसिएशंस जिला परिषद कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई हैं। प्रदेश भर से करीब 4700 जिला परिषद कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से अभी तक इन कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। 4 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण पंचायतों में होने वाले काम रुक गए हैं। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के सचिव दिलीप शर्मा का कहना है, 4 दिनों से सरकार ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली है। वार्ता के लिए बुलाए जाने की बजाय कर्मचारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार कर्मचारियों को नोटिस भेजने की बजाय इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाए। राजस्थान के उदयपुर में दिन दिहाड़े हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या को लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष है। इस दौरान संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और हत्यारे को फांसी की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शन कर इस्लामिक जिहाद का पुतला भी फूंका गया। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्या मामले को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुआ। इस घटना के विरोध में इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका गया। इस हत्याकांड पर विश्व हिंदू परिषद, जन जागरण मंच, हिंदू वाहिनी, करणी सेना, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों ने कहा, इस तरह की घटनाओं को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। वहीं विभिन्न संगठनों ने रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कन्हैया लाल के हत्यारे को फांसी की सजा मांगी। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि हिंदुओं के साथ मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के उदयपुर में दर्जी का काम करने वाले कन्हैया लाल की बेरहमी से हुई हत्या है। दर्जी जो एक हिंदू तब लेडी थी, जो अनूपुर शर्मा, उनके बयान को उन्होंने समर्थन किया, तो ये मुस्लिम जिहादियों ने, कुछ लोगों ने उनके जाके उनकी दुकान पे जाके उनका गला काट दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हिंदुस्तान, जिसे हम भारत माता कहते हैं, भारत माता में इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आज हमने तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये रिक्वेस्ट की है, लेटर दिया है कि उन जिहादियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अरेस्ट वो हो चुके हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ऐसा काम करने से पहले आने वाले व्यक्ति उस सज़ा को देखकर कांपें।
देवभूमि में आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। इसी के चलते शक्तिपीठों में प्रदेश सहित बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। गुप्त नवरात्र के चलते 9 दिन तक भक्तों में इजाफा हो सकता है। वहीं मंदिरों में पुजारी मां के मूल मंत्र का जाप व पाठ करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों श्री नैना देवी, ज्वालामुखी, वज्रेश्वरी, चामुंडा, चिंतपूर्णी में आज से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र बड़ी धूमधाम से शुरू हो गए। मंदिरों में सुबह पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ माता जी के नवरात्र शुरू हुए। गुप्त नवरात्र के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता जी के दरबार में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सबसे पहले गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज से शुरू हो चुके हैं और पूरे 10 दिन ये रहेंगे माता की नवरात्रि। आप सभी को बहुत बहुत शुक्राना। इन नवरात्रों में माँ का गुणगान किया जाता है। माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। 10 दिनों में यहाँ खूब रश रहता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु जन पहले नवरात्रि को माथा टेक रहे हैं और मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र में 9 दिन तक मंदिर में 71 पुजारी मां के मूल मंत्र का जाप व पाठ करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के 9वें दिन विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज कन्या पूजन करके पुजारियों को संकल्प देकर इस अनुष्ठान में बिठाया गया है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। दुराचार के 3 आरोपियों को कठोर कारावास। पोक्सो कोर्ट सोलन की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। बड़सर में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के खाते से 1 लाख गायब। एक ऐप डाउनलोड करते ही ठगों ने ऑनलाइन लगाया चूना। लाहौल के किलिंग में लुढ़की कार, 4 घायल। राजस्थान, कोलकाता और लेह के रहने वाले हैं पर्यटक। कुल्लू के पार्वती प्रोजेक्ट के पावर हाउस की यूनिट्स का लोड घटा। प्रबंधन ने पानी रिसाव की जताई संभावना। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।